टैरिफ करीब जैसे मुद्दे हैं, $50 चाहे के वो हिसाब कृषि से। उत्पादों पर हो, स्टील पर हो, एल्यूमिनियम पर हो, पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा है। तमाम जो बाजार हैं उस पर इसका असर पड़ा है। तो उस देश की करेंसी और डॉलर की स्थिति भी एक असमानता जैसी है, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन एक बार मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताता हूं और वो समझाने की कोशिश करता हूं कि जब जब मोदी और ट्रंप की बैठकें हुई हैं, वो कब कब बैठकें हुई हैं, क्या संकेत निकल कर आए हैं, इस पर एक बार नजर डाल देते हैं, ये समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि इसके संकेत बहुत बड़े हैं और वो संकेत बहुत दूर तक जाने वाले हैं। सबको इंतजार इस बात का है कि आखिर क्या है क्या नहीं है। आप देखिए, मोदी ट्रंप की मुलाकात, जो पहली मुलाकात हुई थी वो जगह थी वॉशिंगटन, 26 जून 2017 में। और किन मुद्दों पर बात हुई? रक्षा सहयोग पर बात हुई, व्यापार पर बात हुई, ट्रेड जिसका हम जिक्र कर रहे थे, क्योंकि कोई भी बातचीत, द्विपक्षीय वार्ता, उसके मूल में, उसके केंद्र में वो इकोनॉमी होती है। और दूसरी मुलाकात हुई, जगह थी अर्जेंटीना, तारीख 30 नवंबर 2018। किन मुद्दों पर बात हुई? वो बात थी आतंकवाद विरोधी लड़ाई, आतंकवाद से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि आतंकवाद से आप भी जूझ रहे हैं, हम भी जूझ रहे हैं। तीसरी मुलाकात हुई, जगह थी ओसाका, 28 जून 2019, व्यापार और 5G टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत हुई, इस पर चर्चा हुई, समय समय पर विषय बदलते रहे। चौथी जो मुलाकात हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, 26 अगस्त 2019 को यह मुलाकात हुई थी। मुद्दे थे वही इकोनॉमी, व्यापार, ट्रेड और द्विपक्षीय रिश्ते, वो कैसे हों। ये तमाम तरह की मुलाकातें जो डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की हुई हैं। पांचवी मुलाकात हुई, पांचवी मुलाकात ह्यूस्टन में हुई 22 सितंबर 2019 को, और इसमें भी वही बातें हुई, कारोबार, ट्रेड, द्विपक्षीय रिश्ते। आज जैसे कि मोदी मुलाकात कर रहे हैं, तो करीब इन 2 दिन की यात्रा में 6 द्विपक्षीय मुलाकातें होने वाली हैं। छठी मुलाकात जगह थी न्यूयॉर्क की, 24 सितंबर 2019, सुरक्षा और खाद्य रक्षा संबंध, इन पर बात हुई। सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और रक्षा संबंध, इस पर मुलाकात हुई। 7वीं मुलाकात हुई थी भारत में, जगह थी अहमदाबाद, 24 फरवरी 2020 को। व्यापार और द्विपक्षीय रिश्ते कैसे होना चाहिए दोनों देशों के, उसमें किस तरह की चीजें हुई, ये मुलाकात हुई। और अब फिर से मुलाकात होने वाली है। इस मुलाकात में बहुत कुछ निकल कर आने वाला है। देश के विदेश मंत्री एक यात्रा कर चुके हैं, वहां पर जाकर वो एक जमीन तैयार कर चुके हैं कि भाई कौन कौन से मुद्दे होंगे, दोनों देशों के बीच कौन सी स्थिति है, किन मुद्दों पर दोनों की असहमति है, किन मुद्दों पर सहमति है। अमेरिका है तो क्या हुआ, क्या हम झुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं झुकेंगे। अगर वो अपनी तरफ से निगोशिएशन करेंगे तो हम भी अपनी तरफ से निगोशिएशन करेंगे। लेकिन अमेरिका से संबंध खराब भारत भी नहीं करना चाहता है, और अमेरिका भी भारत से संबंध खराब नहीं करना चाहता। निपुण आलम बयान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं साहब, अवैध प्रवासियों का मुद्दा है, H1 वीज़ा का मुद्दा है, खालिस्तानियों का मुद्दा है, पन्नू का मुद्दा है। ये भी कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई और तमाम ऐसे जो टेररिस्ट हैं जो कि इस वक्त अमेरिका और उसके आसपास के इलाकों में हैं, उस पर भी करीब 11 ऐसे टेररिस्ट हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है, वो भी सौंपी जा सकती है। तो आतंकवाद को लेकर है ही है। बांग्लादेश में खुद शेख हसीना इस तरह का आरोप लगा चुकी हैं कि भाई मेरी सरकार किसने गिराई, मेरी सरकार तो अमेरिका ने गिराई, अमेरिका में बैठे जो डीप स्टेट हैं उन्होंने गिराई हैं। तो अब जो बाइडेन चले गए हैं, जो कि उनकी सरपरस्ती में चल रहा था, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा। निपुण जी। जी, देखिए मनोज जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। देखिए क्या होता है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं, तो यहाँ पर एक तो बात मैं कहूँगा कि देशों के साथ रिलेशन की अलग-अलग नेचर होती है। जैसे हम बोलते हैं कि अमेरिका के साथ हमेशा कोऑपरेशन के साथ टेंशन्स रही हैं, और टेंशन में हमको देखना पड़ता है कि हमारा कौन से टेंशन से लेकर उनके साथ हम कोऑपरेशन कर सकते हैं और किस तरह से हम उसको डील करें। अभी जब हम बात करते हैं, पुन्नों की बात करते हैं, टैरिफ्स की बात करते हैं, देखिए इस समय अगर भारत के जी। हम्म। भारत कहता है तो मेन जो है जो बीच में है। आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, लगता है आपके फ़ोन का जो नेटवर्क है वो बार बार परेशानी कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है।
मेरे साथ राज बिहारी जी मौजूद मौजूद हैं। राज बिहारी जी, बहुत सारी, भले ही मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती बड़ी प्रसिद्ध हो, लोग इसकी चर्चा करते हों, लेकिन इन सब के बीच जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव है वो देखा जाता है। अभी आपने देखा कि अप्रवासियों के मुद्दे पर जब कई लोगों को भारत लाया गया तो उनके पैरों में बेड़ियां और हाथों में जंजीरें डली हुई थी, और ये विदेश मंत्री ने भी संसद में भी कहा, बाहर भी कहा कि भाई ये उनका कानून है और इसी तरह से जितने भी अवैध प्रवासी हैं उन्हें ऐसे ही भेजा जाता है। लेकिन उसे विपक्ष ने स्वीकार नहीं किया। देश में भी इसे लेकर एक कड़ी प्रतिक्रिया देखी गई। तो अब क्या माना जाए कि अभी तो बाकी की और खेप आने वाली है, तो उनके प्रबंधन पर भी चर्चा है कि भाई आपको भेजना है भेजिए, लेकिन संकेत ठीक नहीं जाता है, संकेत को सुधारिए। देखिए, हम अमेरिका के साथ में पहले भी कई बार ऐसी विवाद की स्थिति आई है, खास तौर पे जब भारत का प्रतिनिधिमंडल, सरकारी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका जाता है तो उसके साथ जिस तरह से जांच के दौरान बर्ताव किया जाता है, वो भी एक शिकायत का मौका कई बार आया है। लेकिन इस बार ये भी एक बड़ा मुद्दा है, जैसे कि आपने कहा भी कि जो अप्रवासी भारतीय हैं, 7.25 लाख भारतीयों में से आज भी 20,000 को भारत भेजने की, दोबारा से भारत भेजने की बात हो रही है। अब वो किस तरह वापस आएंगे, लेकिन जो सही तरीके से गए हैं उनके साथ दूसरा बर्ताव होगा। लेकिन किसी भी देश में अगर आप घुसपैठिए की तरह जाएंगे, गलत रास्ते से जाएंगे, तो निश्चित तौर पे जिस तरह की सरकारें बर्ताव करती हैं, अगर भारत में भी अगर कोई विदेशी घुसपैठिए आते हैं तो उनको भी गिरफ्तार करके उनके देशों को भेजा जाता है। तो इसमें जिस तरह से राजनीति हुई है वो तो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी है कि क्या ट्रंप भारतीय अप्रवासियों के प्रति कोई नीति में बदलाव लाएंगे। लेकिन उनकी जिस तरह से घोषणाएं हुई हैं उससे लगता है कि उनकी नीति में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। अगर मोदी की यात्रा के दौरान अगर इस मुद्दे पे वार्ता होती है, क्योंकि अभी तक अमेरिका के साथ जो वार्ता हुई है वो इकोनॉमी को लेके ज्यादा रही है, आतंकवाद को लेके भी हुई है। और ट्रंप के आने के बाद में जो कनाडा का रुख सिख आतंकवादियों के प्रति नरम था, उसमें भी एक कड़ाई बरतने को कहा गया है। तो अंतर तो आ रहा है अमेरिका की नीतियों में। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये ट्रेड तो है ही अपनी जगह, खासतौर पे जिस तरह से रक्षा उत्पादों का भारत आयात करता है वो अपनी जगह है। लेकिन अमेरिका में बसे भारतीयों का क्या होगा और मोदी उस पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे, ये इस दौरान ट्रंप से होने वाली बातचीत के बाद ही साफ हो पाएगा कि ट्रंप के रवैये में कितना बदलाव मोदी लाए हैं। ये दुनिया के सामने उनकी बातचीत के बाद ही आ पाए, ये बातचीत के बाद ही निकल कर आ पाएगा। अब हमारे साथ परियार साहब मौजूद हैं। परियार साहब, अगर रक्षा की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसमें निकल कर आ रही हैं, कई सारे अत्याधुनिक हथियारों की डील होने वाली है और वो एक बेहतर संकेतों के तौर पर दिखाई देगी। तो इसमें किस तरह की बातें निकल कर आ सकती हैं? देखिए, हमारे लिए इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी जो पॉलिसी ये चल रही है कि हम जिससे भी अब हथियार खरीदेंगे उसमें हमें कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए और हमारे कंट्री में उसका बाद में प्रोडक्शन हो और हमें ये परमिशन हो कि यहाँ से बने हुए हथियारों को जो हमारे देश की कंपनी बनी और उसमें जो हमारा दूसरा फॉरेन पार्टनर होगा वो कंपनी जो है इनको एक्सपोर्ट भी करे। तो हमारा यही डील है। और पिछले बाइडेन प्रशासन के टाइम पे जो भी डील डिफेंस के प्रोक्योरमेंट की हुई है वो इसी बेसिस पे गई है, चाहे वो प्रीडेटर डोर जो उस वक्त की बात थी, जो अभी आगे आ रही है तेजस के लिए जो इंजन के लिए है, वो भी हमारा वो उसी फैक्टर पे इसमें चलता है। अमेरिका की कोशिश ये है कि भारत जो है वो रशिया पे उसकी डिपेंडेंसी बिल्कुल बंद करे, फ्रांस और इंग्लैंड को जो है वो प्रायोरिटी ना देते हुए, क्योंकि अभी हमारा मेजर जो रिशफल होना है जिसमें फाइटर प्लेन्स का एक लार्ज क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट हमें इसकी है और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि ये उसमें जो है अमेरिकन कंपनी से ही इसमें हो। तो हमारा एम बेसिकली यही रहता है कि हम इसको कितना मैनेज करते हैं। अब डिफेंस पे का ऐसा ये अमेरिका के लिए है कि निर्यात अगर अमेरिका को करना है भारत को, तो भारत को उसको कंसेशन इसमें करना ही होता है। तो यही वजह है कि भारत के पास में जो बार्गेनिंग पावर है वो हमारी डिफेंस कंपनियां या बनाना और वहां से डिफेंस के इक्विपमेंट्स का आयात होना
और धीरे धीरे भारत ने भी रूस से शिफ्ट होकर अमेरिकन उसमें जो है हमारा अभी करीब 25% तक हम लोग इसमें चले गए। तीसरा होता है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में कि जो भी उनके एशिया में बेस है उनको यहाँ पे सर्विसिंग सेंटर्स वगैरह डेवलप करना, रिपेयर होना तो आगे करेगा। तीसरा जो मेजर इशू इसमें जो आता है वो अगर जैसे बात हमारे प्रीडिसेसर अभी कर रहे थे कि भारत के जो दूसरे मुल्क हैं उसमें कैसे अप्रवासी का है वो भी डिफेंस रिलेटेड कैसे कर सकते हैं, तो हम उसको बार्गेन में उसको ले सकते हैं। अमेरिका के लिए भारत की रिक्वायरमेंट जो है बेसिकली इकोनॉमी की है, ट्रेड में है, ब्रिक में जो है वो ब्रिक करेंसी में भारत आगे ना जाए उसके लिए है। अदरवाइज भारत का उनसे अब क्वाड और उसमें वो चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करने में ट्रंप ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, वहां हमारा रोल कम होगा क्योंकि अमेरिका का पूरा जो है जोर अभी पनामा पे और ग्रीनलैंड के उसमें है और इजराइल के साथ सपोर्ट करना है, यूक्रेन वार को खत्म करना। तो वो इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी में भारत की इसमें उसको सपोर्ट चाहिए, टेस्ला को उसको चाहिए, डिफेंस प्रोडक्शन पूरा हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हो और उसमें कुछ हद तक हमें कंसेशंस मिलेंगे, ये मुझे अभी नजर आ रहा है।